दोस्तों, यूँ तो आप लोगों ने इतिहास में दी जाने वाली कई सारे सजाओं के बारे में सुना ही होगा, जिनमें से किसी में इंसान को उल्टा लटकाकर बीच से काट दिया जाता था, तो किसी में उन्हें चूहों से कटवाकर मारा जाता था। इसके अलावा बिजली के झटके देकर मारने का भी नियम कई सारे लोगों ने अपनाया और इसी तरह ही कई सारे खतरनाक रास्ते को अपनाकर लोगों को उनकी गलतियों की सजा दी जाती थी। लेकिन दोस्तों, इतिहास में एक सजा ऐसी भी है जो किसी का भी दिल दहला सकती है, और उस सजा का नाम है जिससे कि या फिर भी कहा जाता है। दरअसल इस सजा के अंदर क्रूर शासक के द्वारा इंसानों को पीतल से बने हुए एक बुल यानी कि सांड के अंदर डालकर तब तक भूना जाता था जब तक उसके चिल्लाते चिल्लाते जान ना निकल जाए। और दोस्तों, इस भूल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि आदमी इसके अंदर कितना भी चिकित्सा और चिल्लाता हो, लेकिन बाहर एक मधुर संगीत सुनाई देती थी। हालांकि के बारे में और भी बहुत सारी बातें हम आगे इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए हम यह जानते हैं या फिर इस सजा के बारे में लोगों को पता कैसे लगा और इस तरह की सजा दी कब जाती थी। तो दोस्तों, अब राजन बोल सजा के बारे में बहुत सारी ऐतिहासिक किताबों में बताया गया है, और इसी तरह की एक किताब इम्टायर टोरस ने भी लिखा है, जहां उन्होंने बरसन बोल की पूरी कहानी बताई है। हालांकि इस सजा के अलावा भी उन्होंने और भी कई सारे सहजाओं को अपने बुक में लिखा, जो कि पहले के समय में एक क्रूर शासक लोगों को दिया करते थे। दरअसल इस बुल का आइडिया दिया था 570 और 554 बीसी के बीच लॉस नाम के एक खोजकर्ता नहीं कि अपने समय के एक इन्वेंटर यानी कि खोज करता है और मूर्तिकार थी। और दोस्तों, इस पीतल से बने हुए सांड को जिसके लिए बनाया गया था उस क्रूर शासक का नाम था फिलहाल इस, जो कि अपने राज्य के अंदर गलती करने वाले लोगों को ऐसी सजा देना चाहते थे जिससे हर कोई सहम उठे, और इसीलिए उन्होंने ब्रजम्बुल को डिजाइन करवाया। दरअसल इस भूल को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था, इसके पेट के अंदर किसी भी इंसान को डाला जा सकता था और फिर इस सांड के पेट में इंसानों को डालने के बाद नीचे से आग लगा दी जाती थी, और फिर होता यह था कि जानवरों की तरह इंसान भी सांड के पेट में भूल जाते थे। लेकिन दोस्तों, खेल यहीं पर खत्म नहीं होता। धीरे धीरे बुने हुए लोग जब चीखते और चिल्लाते थे तब सांड के मुंह से प्यारे संगीत निकल कर आती थी, क्योंकि बॉल को कुछ इसी तरीके से ही बनाया गया था। इसके अलावा ही सांड के नाकों से हल्का हल्का धुआं भी निकलता था। ही नाक के अंदर से जो धुआं निकलता उसमें बदबू की जगह सुगंध होता था, क्योंकि बॉल के अंदर नाक के पास में परफ्यूम को सेट किया गया था। और दोस्तों, इस तरह से किसी इंसान को दी जाने वाली सजा का यह क्रूर शासक आनंद उठाता था। लेकिन उसको क्या आपको पता है कि इस बुल में सबसे पहले जलाया किसको गया था? दरअसल ब्रेजन बोल के इन्वेंटर यानी कि खोजकर्ता पेरलॉस को ही अपने क्रूर शासक का निशाना बनाना पड़ा, क्योंकि जब इस पुल को बनाने के बाद इसकी खासियत उन्होंने राजा को बताई तब राजा ने भी सबसे पहले पेरीलॉस को ही डालकर इसका ट्रायल लिया। दरअसल राजा सुनना चाहते थे कि सच में इंसान के अंदर से मधुर संगीत सुनाई देती भी है कि नहीं, और फिर खोजकर्ता को चलाने के बाद से राजा काफी खुश हो गए, क्योंकि राजा को खूब पसंद आया था। और फिर कई सारे लोगों को भी आगे चलकर इसके जरिए सजा दी गई। हालांकि उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि जब यह क्रूर राजा अपने शासनकाल से हटा तब इसे भी बोल के अंदर ही भूनकर मार दिया गया था, जो कि अपने आप में बहुत ही बात है। हालांकि चलिए अब हम आपको इससे जुड़े हुए सेंट नाम के एक व्यक्ति की कहानी बताते हैं। दरअसल कहा जाता है कि 2nd सेंचुरी में जब रोमन लोग क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित नहीं हुए थे, तो उससे पहले वो क्रिश्चियन धर्म के लोगों को सजा दिया करते थे, जिसमें रोमन साम्राज्य के लोग कई सारे क्रिश्चियंस को बोल के अंदर डालकर मार देते थे, और कुछ ऐसा ही सेंट यूस्टेज के साथ भी हुआ था। अब दोस्तों, हमें पता है कि इतिहास में हुए इस तरह की चीजों पर पूरी तरह से विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कई बार इन ऐतिहासिक किताबों और मूर्तिकारों से यह पता चलता है कि यह बातें पूरी तरह से सच है। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए कृपया लाइव हिंदी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। साथ ही